हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आज रात वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, और ध्यान रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। तो फेस विजुलाइज कीजिए अपने पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं, नाम दोहराइए उनका। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। आज रात उनके इंटेंस फीलिंग, इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर बहुत दुविधा में, बहुत बहुत एक फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं खुद को। जो भी इन्होंने किया, जो भी इन्होंने जो भी एक्शंस लिए, जो भी चीजें हुई हैं इनसे, वहां कहीं ना कहीं फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं खुद को। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, स्टक फील कर रहे हैं कि कहाँ से निकले, क्या करें, कैसे इस सिचुएशन से कैसे निकले। यानी कि जैसे इन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया है, या फिर किसी और सिचुएशन में जाके फंस गए, या किसी और के पास चले गए, किसी और में स्टक हो गए हैं। अब चाहे कोई और, कोई भी क्यों ना हो, फैमिली का कोई मेंबर हो या कोई फैमिली से बाहर हो, कुछ भी हो, बेसिकली अब वहां से रास्ता कैसे निकालना है, आपकी तरफ कैसे आए, कैसे क्या करें, समझ नहीं पा रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बेसिकली ऐसा होता है ना, जैसे जैसे मकड़ी का जाल नहीं होता, जानबूझकर मकड़ी जाल बुनती है अपना ताकि शिकार आए और उसे फंसा लिया जाए और फिर शिकार किया जाए। वैसे ही आपके पार्टनर के साथ ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि जाल बुना गया किसी का, किसी ने जाल बुना है। ठीक है, इनको फंसाने के लिए, यस, इनका शिकार यानी कि इनका यूज करने के लिए किसी तरीके से। और आपके पार्टनर को उस समय समझ भी नहीं आ रहा था, ये फंसते चले गए उस जाल में, उन चीजों में ना आपके पार्टनर फंसते चले गए। इतना बुरा फंसे हैं कि अब निकले कैसे समझ नहीं पा रहे हैं। उस समय इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, ये तो बस जैसे आंख में पट्टी बांध ली होती है ना, चल रहे थे बस किसी के डायरेक्शन में या किसी के कहने के अनुसार, जो भी है। ऐसा दिख रहा है अब निकलना कैसे इनको नहीं पता। ऐसा कुछ हुआ है यहां पर, कुछ इन्होंने आपसे ऐसा कह दिया है या कुछ ऐसा कर दिया है। देखो, इन्होंने आपको बहुत कुछ बोला, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे ब्लॉक ब्लॉक कर दिया आपको, या फिर मुझसे बात मत करो, मैसेज मत करो। मतलब बहुत बाउंड्रीज क्रिएट करी इन्होंने अपने आसपास, जिसकी वजह से ना आज खुद बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, चीजों को कैसे सुलझाएं, कुछ नहीं समझ पा रहे कि कैसे आए। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना, अब जो भी मैंने किया है, जो भी चल रहा है, अब वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने के अलावा ना इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई ऑप्शंस नहीं है। और जो रियलिटी है ना वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा अब इन्हें, ऐसा फील हो रहा है इन्हें। अब जो भी आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है, जो भी चल रहा है ना, अब कहीं ना कहीं उन्होंने ना एक्सेप्ट कर लिया है और बस फ्लो के साथ जा रहे हैं। कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ नहीं करना, मानो अपनी किस्मत मान ली हो इन्होंने। कहीं ना कहीं बहुत पेन में है, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा।
आपसे दूर होके ये खुश नहीं है। जो सिचुएशन चल रही है ना, वहां पर ये फंस गए हैं। पर क्या करें, क्या करें, ये भी बस जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है कोई रास्ता नहीं छोड़ा इन्होंने। इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है अगर ये कोई स्टेप नहीं लेते हैं, कोई बदलाव नहीं लाते हैं अपने अंदर, कुछ नहीं करते हैं, तो आप दोनों का एक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप दोनों एक नहीं हो पाओगे। अपने आप को ना बदलते हुए दिखाई दे रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी दिख रही है, इमोशनल या इमोशनल इमोशंस को प्रायोरिटी देने लगे हैं। आज तक क्या था, ये बहुत दिमाग से चलते हुए आ रहे थे, इमोशंस को जैसे फील ही ना करते हो, एक पत्थर दिल टाइप बन गए थे। पर अब कहीं ना कहीं अपने अंदर काम कर रहे हैं और इमोशनल होते हैं, अब हो भी रहे हैं और फील भी कर रहे हैं, काफी ज्यादा आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं, ताकि आपको पा सके। अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं ताकि आपको पाना है, बस आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते की भलाई के लिए चीजें सही कर रहे हैं। अपने अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं क्योंकि आप दोनों को एक होना है और ये एक होना चाहते हैं। क्योंकि जब तक ये खुद को नहीं बदलते हैं, जब तक अपने नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव बिलीव्स को नहीं बदलते हैं, तब तक आप दोनों का एक होना भी मुश्किल हो जाएगा। इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि जरूरी है खुद को बदलना, खुद पे चेंजेस लाना, क्योंकि बहुत गलतियां की हैं इन्होंने। मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी दिख रही है, कोई है, और आपको पता भी है ये चीजें। ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, ये कार्मिक है, ठीक है। इनका कार्मिक बॉन्ड दिख रहा है उनके साथ, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, जहां पर जिस वजह से ये, मैंने पहले ही आपको बताया कि फंस गए हैं, ठीक है। एक जाल बुना, मैंने क्या कहा आपसे, एक जाल बुना, डेफिनेटली यहाँ पर जाल बुना हुआ दिख रहा है और आपके पार्टनर वहां फंस गए। इस उस समय इनको समझ नहीं आया, बट जो अब इनको पता चल रहा है ना, तो देखो उसकी इंटेंशन जैसे जैसे आपके पार्टनर को क्लियर हो रहे हैं ना, देखो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, इतना इन्होंने कभी सोचा नहीं था या ट्रस्ट किया था उनके ऊपर। पर आज कहीं ना कहीं भले ही वो आपको नहीं बोल रहे हैं, आपको प्रिटेंड भी नहीं कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर से सोच रहे हैं कि मैं फंस चुका हूं एक जाल में, या फंस चुकी हूं, मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है ना, तो डेफिनेटली वो कार्मिक है, जिनके केस में भी थर्ड पार्टी है। और कार्मिक को अपनी जिंदगी से दूर करना, उससे छुटकारा पाना ना इजी नहीं होता है, क्योंकि कार्मिक आए हैं, जुड़े ही इसलिए हैं क्योंकि वो कर्मा बैलेंस करें। वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कर्मा बैलेंस नहीं होता, जब तक उनको नुकसान नहीं होता, दर्द नहीं होता, ये चीजें होती हैं। ऐसा दिख रहा है ना, पर आपके पार्टनर बहुत जल्दी उस कार्मिक बॉन्ड से रिलीज होंगे, उस थर्ड पार्टी से ना छुटकारा पाएंगे और आपके पास आएंगे डेफिनेटली। चाहे कुछ भी हो, आपको ना खुद से दूर नहीं रख पा रहे हैं वो। ऐसा दिख रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है आपके बिना जीना इनका, मतलब नहीं रह पा रहे हैं आपके, मतलब एक एक दिन भी ना काटना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आपके बिना। आपके बिना सोच पाना, जी पाना, लाइफ स्पेंड करना, ये सोच भी नहीं सकते आज। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो ना इनकी लाइफ में जिससे दूर नहीं रह पाते हैं। आप इररेजिस्टिबल हो, आप इनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हो, आप इनके लिए ना, आपके साथ बहुत अटैचमेंट ये फील करते हैं, आपसे दूर नहीं रह सकते। यस, डेफिनेटली आप एक ऐसे टेम्पटेशन दिख रहे हो ना, आप ऐसा पैशन दिख रहे हो इनका, जो ये आपको देखकर बहुत बहुत क्रेविंग फील करते हैं। मतलब एक ऐसा होता है ना, आप, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर प्यासे को पानी मिल जाए, कोई बहुत प्यासा है, गला सूख रहा है लिटरली, और इसको पानी मिल जाए, तो कैसा होता है, वो पानी दूर से ही देख रहा है, तो उसका मन होता है ना, कब पीऊं, प्यास बुझाऊं, तो उस टाइप की क्रेविंग हो आप इनके लिए, ठीक है। ये कभी नहीं छोड़ पाते हैं, चाहे कितना दूर रह लें, कुछ भी कर लें, ऑन ऑफ तब भी चलता होगा आपके बीच में, आपने खुद नोटिस किया होगा। क्योंकि कुछ भी हो ले, कुछ भी हो जाए, ये आपकी तरफ आते ही आते हैं, ये सोचते ही सोचते हैं, आपको छोड़ नहीं पाते हैं, चाह कर भी कुछ भी कर लें, ये छोड़ भी नहीं पाएंगे आपको। पता है क्या होता है, जो कार्मिक्स होते हैं ना,
उनसे लगाव कुछ और ही तरीके का होता है, यानी कि कार्मिक बहुत अट्रैक्ट करते हैं, समझियो। और इसलिए अट्रैक्ट करते हैं, कार्मिक की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। आपके पार्टनर का भी यही हुआ है, आपको छोड़ करके। आपने भी ये चीजें नोटिस की होगी कि आपसे ज्यादा ये ना उस थर्ड पर्सन को वैल्यू देते हैं। अब ये थर्ड पर्सन चाहे उनकी कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई रोमांटिक पार्टी हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, ठीक है। बेसिकली आपने नोटिस किया होगा पास्ट में भी जो कार्मिक की तरफ एक अट्रैक्शन अलग होता है। मतलब इंसान आपको लगेगा ना सुन रहा है ना देख रहा है, या ना सुन रही है देख रही है, ये पागलों की तरह जैसे नहीं होते, आंखों में पट्टी बांध के चली जा रही है, चलाई जा रही है, क्या हो रहा है इसको। तो कहीं ना कहीं यही होता है, क्योंकि कार्मिक क्या होते हैं ना, यस, अट्रैक्ट करते हैं। जब तक कार्मिक के पास इंसान नहीं जाएगा तो कर्मा कैसे कट होगा, आप खुद सोचो, ठीक है। तो यस, कार्मिक आया ही या आई ही इसीलिए है इनकी लाइफ में, ताकि, और इनकी बात ये मानेंगे भी, चाहे कुछ भी हो ले, ये मानेंगे, क्योंकि कर्मा कट होना है, ठीक है। विश्वास करेंगे, वहां पर भी टेम्पटेशन होता है, चाहे कुछ भी करो छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कार्मिक को छोड़ पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखो आप दोनों का तो मुझे सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, पर यस, एट द सेम टाइम वहां पर थर्ड पर्सन का ना, थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा, हाँ, टेम्पटेशन बहुत ज्यादा दिख रहा है। या फिर रिस्पेक्ट या प्यार या कुछ भी कह लो, नहीं रख पाते अपने को दूर थर्ड पार्टी से, ठीक है। ये ट्राई कर रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी से दूर होने की, या अपनी जिंदगी से निकाल दें, दूर कर लें, ये ट्राई कर रहे हैं कि अपने को हील करें, क्योंकि कहीं ना कहीं चाह कर भी नहीं निकल सकते हैं ये आपके साथ ना एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में आना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जहां पर आप दोनों का ना जन्मों जन्मों का रिश्ता हो, क्योंकि वो इतना फील करते हैं आपके लिए, कार्मिक से भी ऊपर, ठीक है। क्योंकि देखो कार्मिक तो दर्द देता है, आपने इनको दर्द नहीं दिया, आपने हमेशा दर्द में ना एक मलहम लगाने का काम किया है, समझियो। अगर पेन हुआ है तो दवाई का काम आपने किया है, तो वो चीजें ये समझते हैं, ठीक है। आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले समय में, ऐसा दिख रहा है कि मिलेगा आपको। अब वो कमिटमेंट मिलेगा जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि अपनी फैमिली का मेंबर ही मानते हैं आपको भी, अपना ही सोलमेट, अपना ही पार्ट मानते हैं आपको। देखो ये आपको आज कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से भी ऊपर मान रहे हैं। देखो सबसे ज्यादा कितनी इंपॉर्टेंट होती है फैमिली, हर किसी के लिए होती है, नहीं होती है, आपके लिए भी होगी, तो सभी के लिए होती है। पर आज ये कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को इतना समझे है ना, इनके दिल में इतना ज्यादा प्यार है ना आज की डेट में, मैं पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, कि ये आपको अपनी फैमिली से भी ऊपर रख रहे हैं। आप सोचो कितना प्यार करने लगेंगे आपसे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको उस नंबर 1 प्रायोरिटी में इनको ले जाना है, आपके साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग करनी है, ताकि मतलब ये रिश्ते को ना कोई तोड़ ना सके, कोई हिला ना सके। मतलब आपका विश्वास, क्योंकि इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, इनको पता है, आपकी आंखों में आंसू जो दिए हैं ना, वो इनको जब याद आता है ना कि मैंने कितना रुलाया है उसे, कितना सताया है, तो बहुत दर्द होता है, सच में दर्द होता है, ये कहने के लिए नहीं है, लिटरली ये दर्द फील करते हैं वो, ठीक है। और ये चाहते हैं आप इनकी फैमिली का हिस्सा बनो। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनके साथ हस्बैंड वाइफ हो, तो वो रिश्ते को ये मजबूत करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग अभी तक नहीं बंधे हो किसी रिश्ते में, तो ये रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है। फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं इनको फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं आज कहीं ना कहीं आपको। मुझे ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर, ये आपके लिए ना, ये आपके लिए बस इमोशनल ही फील नहीं करते हैं, अट्रैक्शन पैशन भी उतना फील करते हैं, ठीक है। ये अट्रैक्शन बहुत इमोशनल तो है ही, एक कहीं ना कहीं लस्ट भी दिख रहा है, ठीक है।
यस, आपके साथ कहीं न कहीं इंटिमेट और सेक्सुअल वाली फीलिंग्स भी मुझे दिखाई दे रही है। क्लोज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ। ये भी मुझे दिख रहा है। बहुत बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिश्ते को ना एक मौका देंगे। आपसे मौका भी माँगेंगे, मुझे माफ़ कर दो, इस रिश्ते में आने दो, एक सेकंड चांस दे दो, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि पता है इनको कि अब इनको ही झुकना है, क्योंकि बिट्रेल इनने किया था, चीट इनने किया था, पेन इन्होंने आपको दिया था, आपने नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ें ये आपसे एक सेकंड चांस माँगेंगे और कहीं न कहीं लव ऑफर देंगे आपको। एक दोबारा मौका माँगेंगे आपसे, ठीक है? ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी ये आपसे एक ऑफर माँगते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ राशियाँ रिफ्लेक्ट हुई हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, जेमिनी मिथुन राशि, कर्क यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, तुला राशि, लिब्रा, ठीक है? ये कुछ ज़ोडिएक साइन मुझे बहुत रिफ्लेक्ट हुए हैं। देखो, अभी आपको फ़ील नहीं हो रहा होगा कि ये क्या आ सकते हैं, क्योंकि कोई एक्शन नहीं देख रहे हो, कुछ भी नहीं देख रहे हो इनकी तरफ से, तो आप अभी फ़ील नहीं कर पा रहे हो, पर बहुत जल्दी आप ये चीज़ें फ़ील भी करोगे कि एक सरप्राइज़ है आपके लिए। जैसे मानो इन्होंने एक सरप्राइज़ रखा है, बहुत जल्दी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आपकी तरफ आने का। क्योंकि आप भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। आप नहीं सोच सकते कि ऐसे ही मेरी लाइफ चलेगी या दूर हो गए हम, ऐसा नहीं सोच सकते। कभी भी कुछ भी हो जाता है, मिरेकल्स होते हैं, तो आपको फेथ रखना है कि मिरेकल्स होते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है? इसीलिए ना अ, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, खास करके लव लाइफ में, और चेंजेस आपके फेवर में होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार्स आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी कर लो, ये साल आपके लिए तो बहुत बेस्ट रहने वाला है, ठीक है? मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है ना, ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। देखो, जो इंसान आपका फेस भी नहीं देखना चाह रहा था या चाह रही थी, जिसने आपको बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ, जिसको लग रहा था कि मैं रह लूंगा, मतलब इनको लगता था रह लूंगा या रह लूंगी, इसके बिना रह लूंगा या इसके बिना रह लूंगी, मुझे क्या ही फर्क पड़ना है, या बहुत कुछ सोचते थे, पर नहीं रह पाए ये रहने की कोशिश की, रहकर देखा भी, पर नहीं मिल पाया। आपके जैसा प्यार नहीं, कहीं और से नहीं मिल पाया, इवन कहीं और से क्या, मतलब आज तो इनको प्यार से भी, मतलब चीजों से ना और लोगों से भी नफरत होने लगी है, क्योंकि इनने बहुत कुछ फेस कर लिया है, ऐसा दिख रहा है, जो कि अच्छा भी है। बहुत कुछ फेस किया है इन्होंने, लिटरली इन्होंने दर्द फेस किया है। क्योंकि आपका प्यार भी ना, ये मतलब आपके डिवोशन को लेकर, आपकी केयर को लेकर, आपके प्यार को लेकर, ये मतलब शौक है, कोई इतना प्यार किसी से कैसे कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मतलब इनका प्यार ना आपके लिए और इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप भी तो उतना ही प्यार करते हो ना, तभी तो इनका प्यार भी आपके लिए बढ़ता जा रहा है। ऐसा दिख रहा है कि खत्म नहीं होगा, ना ये रिश्ता, ना ये प्यार, ना ये कनेक्शन। इनको पता चल गया है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होने लगा ना, तकलीफ होती है अगर आपके बारे में कोई कुछ कहता है, या इनको फील भी होता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो इनको तकलीफ होती है, ये नहीं रह सकते आपके बिना, या आप किसी के और के हो जाओ, ये नहीं देख सकते। ये इनको आपके साथ रहना है हर हाल में, हर कीमत में। बहुत फील करते हैं ये आपके लिए, क्योंकि इनको फील होता है ना कि आप इनके ट्रू सोलमेट हो, ट्रू लाइफ पार्टनर हो, और ये आपने इनसे ट्रू लव किया है। आज के टाइम पर लॉयल्टी, ऑनेस्टी और सपोर्ट देने वाला कहाँ कौन मिलता है? हर कोई धोखेबाज, किसी पे बिलीव नहीं कर सकता है ना इंसान। पर आप थे इनके लिए, जिसने सब कुछ दिया था इन्हें, लॉयल्टी, ट्रस्ट, प्यार, सब चीज। तो ये फील कर रहे हैं वो चीजें। यहाँ पर ये भी दिखता है कि अगर ये इंसान आ गए ना आपकी लाइफ में, तो ये फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है, ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपको और भी क्लियरली जानना है, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हो। पर हाँ, काफी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि नहीं छोड़ेंगे ये आपको जाने नहीं देंगे, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ में आई है इनको। ठीक है, आज तक ना इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, दर्द दिया है, और आपसे भागे हैं, आपके साथ इस रिश्ते से भागे हैं। पर अब एक इस रिश्ते में इनको एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए। अब नहीं भागना है, बहुत भाग लिए। अब तो और भी इनको डर लग रहा है कि आप ना भाग जाओ। अब इनको ऐसा फील होने लगा है, क्योंकि उतना फील करते हैं ये आपको लेकर, उतनी फीलिंग्स हैं इनके मन में आपके लिए। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हुए, मैं बता देती हूँ। AM, F, यहां पर K, J, मुझे यहां पर T, D, P, लगातार ये नंबर्स, ये इनिशियल्स दिख रहे हैं। ठीक है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। E भी बना है यहां पर, E इनिशियल भी दिख रहा है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 और 7 नंबर दिख रहा है, यानी कि केतु और राहु का कॉम्बिनेशन। ओके, देखो यहां पर क्या बना है, 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर केतु को। तो दोनों एक, मतलब राहु केतु के बिना अधूरा है, केतु राहु के बिना अधूरा है नहीं है। सर है राहु, धड़ है केतु। तो वैसे ही आप दोनों के लिए मुझे एनर्जी यहां पर फील हो रही है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना अधूरे हो। ठीक है, मतलब आप दोनों की इवन लाइफ भी, आप दोनों ही ना इनकम्प्लीट सा फील करते हो एक दूसरे को लेकर। आपने देखा होगा, खुद भी फील किया होगा, ये चीजें भी दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हो। ये ना आपसे, आपकी फीलिंग से, आपके प्यार से बस भागे ही भागे हैं। पर अब ये देंगे वो प्यार। हर बार इन्होंने बहुत घोस्ट कर लिया, ऑन ऑफ बहुत कर लिया, आपको प्रॉब्लम्स बहुत दे दी, पर अब नहीं देंगे। ठीक है, अब नहीं, बहुत हो गया। अब इनको ऐसा लग रहा है बहुत हो गया, अब नहीं। अब फ्यूचर में आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है, अब ये कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। ठीक है, फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करना है बेसिकली। फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मतलब अब ना फ्यूचर को लेकर कंसर्न दिख रहा है। पास्ट में जो हुआ उसे सुधारना चाहते हैं, कहीं ना कहीं फ्यूचर का बहुत सोच रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर किसी से लड़ना पड़े, इवन थर्ड पार्टी से, या किसी से लड़ना पड़े, किसी के अगेंस्ट जाना पड़े, या पता है भाई अगर मैं ये करता हूं या करती हूं तो इतने लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, या इतनों को मैं पेन दे दूंगा या दे दूंगी, ये तैयार है। उन चीजों के लिए भी ये तैयार है, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर। अगर ये रिश्ता बहुत रिस्की, प्रॉब्लम से भरा है ना, तो भी ये रिस्क लेना है इनको, है कि ये रिश्ता नहीं तोड़ना है, ये रिश्ते में रिस्क लेना है। चाहे कितनी मुश्किलों का सामना आ जाए, कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े, ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़े, पर नहीं भागना है। अब आपसे और इस रिश्ते से नहीं भागना है। देखो, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आज तक अगर आपको इन्होंने अपनी दिल की बात नहीं बताई, एक्सप्रेस नहीं करा, उस हिसाब से नहीं फील कराया, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्दी एक्सप्रेस करने वाले हैं अपनी दिल की फीलिंग्स को। ठीक है, प्रपोज करने वाले हैं, बहुत दिल से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको ना नहीं बताया, मतलब वो ट्रू फीलिंग्स बताने में कहीं ना कहीं मिस हो गए। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि एक्सप्रेस नहीं कर पाए जिस हिसाब से करना चाहिए था, तो उस चीज का रिग्रेट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट है, तो उस रिग्रेट से निकलना चाहते हैं, और हाँ डेफिनेटली बताना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके लिए बार बार सरप्राइज दिख रहा है, बार बार सरप्राइज देख रही हूं मैं। यहाँ पर फिश बनी हुई है, पाइसेस इनका जोटिक साइन हो सकता है, या फिर फिश जो है ना वो गुड लक को, गुड न्यूज को दिखाती है, तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज, गुड लक भी दिखाई दे रहा है। आर इनिशियल बना है गाइस, यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर 8 नंबर या तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्फिनिटी 8 एक जैसा ही बनता है।
जस्टिस, क्योंकि शनि का नंबर है 8 नंबर, तो जस्टिस भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। डेफिनेटली अगर ये आते हैं आपकी तरफ, एक्शन लेते हैं, तो एक तरीके से आपके साथ जस्टिस तो होना ही है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला ना, ये अनब्रेकेबल बॉन्ड बनने वाला है, मतलब इन्फिनिटी भी दिखाई दे रहा है। इन्फिनिटी यानी कि लॉन्ग टर्म का, हमेशा का साथ रहने वाला है। ऐसा नहीं कि अब ये आएंगे तो ऑन ऑफ होगा, चीजें खराब होंगी, वो चीजें नहीं होगी। अब ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं होप होप हार दी है, पर आप बहुत होपलेस हो गए हो, क्योंकि आप रियलिटी को आप देख रहे हो कि आपके कोई एक्शन नहीं दे रहे हैं आपको, आप पेन दे रहे हैं कहीं ना कहीं। आपके साथ बहुत कुछ किया है इन्होंने, तो आप होप हार रहे हो, पर आपको होप नहीं हारना है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और पॉजिटिविटी में ही चलना है, क्योंकि बहुत जल्दी ये आ रहे हैं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने, रिश्ता बनाने और रिश्ते को सुधारने, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आज रात आप लोगों के पार्टनर की, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है, अब इन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है, बस अब एक्शन की बारी है। मतलब वो प्लानिंग ना माइंड में कहीं ना कहीं चल रही है, और कहीं ना कहीं वो माइंड में, यस, बस एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आप सोचो, सब कुछ बना लिया है, सब कुछ सोच लिया है कैसे क्या करना है, सब कुछ है, बस एग्जीक्यूट करना बाकी है, और बहुत जल्दी एग्जीक्यूट भी करेंगे, ठीक है। अपने मन में होप नहीं हारनी है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ओके। तो यस, ये थी गाइज आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।